कॉरल ड्रॉ टेक्स्ट टूल पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम ड्रॉप कैप, रैप टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ और टेक्स्ट में बुलेट एंड नंबरिंग कैसे किया जाता है वो सब देखने वाले हैं। आइए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ड्रॉप कैप क्या होता है। तो ये जो हमने पैराग्राफ टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और पैराग्राफ में जाएंगे। तो पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर हमें ड्रॉप कैप की एक सुविधा मिलेगी। यहाँ मैं ये पैराग्राफ में हूँ और मैं ड्रॉप कैप यहाँ क्लिक किया हुआ है, तो मैं अगर ये निकाल दूँगा तो ये एल ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। अब मैं ये क्लिक करता हूँ तो जो पहला कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। और इसका जो कंट्रोल है ये यहाँ से कर सकते हैं आप। ये यूज़ ड्रॉप कैप जो है उसमें नंबर ऑफ़ लाइन यहाँ 1, 2 और 3 है। यहाँ 3 सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ 2 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 2 लाइन का ही ड्रॉप कैप हुआ। यहाँ आप ड्रॉप कैप के बाद की स्पेस को भी मेंटेन कर सकते हैं, यानी ये कॉरल ड्रॉ ने बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 mm दिया है, उसको आप बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। और ये यूज़ हैंगिंग इंडेंट स्टाइल फॉर ड्रॉप कैप आप टिक करोगे तो ये पूरा जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट जो ड्रॉप कैप के बाद शुरू होगा। आशा रखता हूँ कि आपको ये कॉलम वाली चीज़, लिंक पैराग्राफ टेक्स्ट वाली चीज़ और ये ड्रॉप कैप समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं टेक्स्ट रैप के बारे में। यहाँ जो पैराग्राफ टेक्स्ट है उसके ऊपर मैं एक सर्कल शेप लाता हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ कि ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक कंटोर है और एक स्क्वायर है। मैं यहाँ ये टेक्स्ट फ्लो लेफ़्ट करता हूँ तो टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड रखती है। टेक्स्ट फ्लो राइट करता हूँ तो टेक्स्ट को राइट साइड रखती है। मैं स्ट्रैडल करता हूँ तो टेक्स्ट को चारों ओर रखती है। और अबव और बिलो रखता हूँ तो ये अबव और बिलो रखती है। ये हुई स्क्वायर सिस्टम की बात। ये हमारा शेप सर्कल है लेकिन ये रैपिंग करता है स्क्वायर शेप में। अगर हम ये कंटोर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सर्कल का एक कंटोर बनाया और उसके लेफ़्ट में टेक्स्ट को फ्लो किया, यहाँ राइट में किया और यहाँ उसकी चारों ओर किया। तो ये है टेक्स्ट रैप। और यहाँ हम उसका जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस हम फिक्स कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 2.54 है, हम उसको कम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस यहाँ कम होता जा रहा है। यहाँ मैंने जो लोगो रखा है वो लोगो टेक्स्ट रैप किया हुआ है। मैं इसको खींच के बाहर ले जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट उसकी जगह पे आ जाएगी। मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये लोगो टेक्स्ट के बीच में आ गया और ये रैप टेक्स्ट है। अगर मैं इसको फिर से क्लिक कर दूँ तो ऑफ हो जाएगा। ये नन करता हूँ तो नन हो जाएगा। रैप टेक्स्ट के बाद अब हम देखते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ मैंने एक पैराग्राफ टेक्स्ट तैयार रखी है और यहाँ जैसे ही मैं पिक टूल से सिलेक्ट करता हूँ ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में पैराग्राफ टेक्स्ट को ये हाईलाइट करता है। मैंने यहाँ पिक टूल से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है उसको 10 mm करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जितने भी पैराग्राफ है वो सभी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो 10 mm अंदर चली गई है। मैं यहाँ राइट में 5 mm क्लिक करता हूँ तो ये 5 mm का डिस्टेंस पैराग्राफ फ्रेम से अंदर राइट साइड में सब आ गया। अब मैं लेफ़्ट में भी 5 mm करता हूँ तो लेफ़्ट में सभी लाइन 5 mm अंदर पैराग्राफ टेक्स्ट की फ्रेम से अंदर आ गए हैं। तो ये हुई फर्स्ट लाइन लेफ़्ट और राइट इंडेंट की बात। अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, यानी जो नॉर्मल था वैसे ही कर दिया मैंने। अब
ये पैराग्राफ जो है, जहाँ जहाँ मैंने एंटर दिया है वो सब पैराग्राफ है। तो हर एक पैराग्राफ के बिफोर में मुझे कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस चाहिए। तो मैं यहाँ कर्सर है, मैं कंट्रोल ए करता हूँ और यहाँ मैं बिफोर पैराग्राफ में 1 to 6 लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हर एक पैराग्राफ के ऊपर एक स्पेसिफिक स्पेस आ गई है। अब मुझे ये पैराग्राफ का जो डिस्टेंस है वो उससे भी ज़्यादा चाहिए। मैं यहाँ करता हूँ 153। आप देख सकते हैं कि ये उससे भी ज़्यादा स्पेस हुई। अब मुझे यहाँ ये लाइन स्पेसिंग है, तो ये 100 है, उसको मैं 110 करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लाइन के बीच का स्पेस बढ़ गया है। अगर उसी तरह से मैं पूरी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आफ्टर पैराग्राफ में स्पेसिंग करता हूँ कि 1 to 6, तो आप देख सकते हैं हर पैराग्राफ के बाद में ये 1 to 6 वाला स्पेस आ गया है। यानी पैराग्राफ के ऊपर स्पेस डालो या ये पैराग्राफ के नीचे स्पेस डालो, मीन्स ये स्पेस जो आने वाली है वो दो पैराग्राफ के बीच में आने वाली है। दोस्तों, अगर आपने ये बिफोर, आफ्टर, लेफ़्ट, राइट या लीडिंग वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ करने के लिए अगर किसी एक पैराग्राफ के अंदर ही कर्सर रखा है, आपने टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया है लेकिन आपने पैराग्राफ के अंदर कर्सर रखा है और आप यहाँ बिफोर में 144 करेंगे, तो आप देख सकते हो उसी पैराग्राफ के ऊपर ये स्पेस आ गया है। अगर आप यहाँ जो लाइन स्पेसिंग है, लीडिंग है, उसको 1 to 0 करेंगे तो उसी पैराग्राफ की सभी लाइन के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। ये एक ध्यान में लेने वाली बात है, क्योंकि अगर आपको सभी पैराग्राफ में सेम करना है तो आपको कंट्रोल ए करना पड़ेगा और जो भी चेंजेस है वो यहाँ से कर देना होगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं बुलेट और नंबर के सेटिंग के बारे में। हर एक पैराग्राफ के आगे एक बुलेट होना चाहिए। ऐसा कोई सेटिंग करना हो तो यहाँ कोरल ड्रा में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ बुलेट दिया हुआ है, यहाँ हम टिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली बुलेट आ जाते हैं। अगर हमें ये बुलेट जो आया स्क्वायर जैसा जो डॉट है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ बुलेट के ये 3 डॉट दिए हैं उसके अंदर जाके हम ये सिंबल को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा चाहिए सिंबल तो ये सिलेक्ट करते हैं। अब उसकी साइज़ हमें 18 पॉइंट चाहिए तो 18 पॉइंट कर सकते हैं। और ये यूज़ हैंगिंग इंडेंट स्टाइल उसको चेक किया हुआ है, उसको हटा देंगे तो ये बुलेट के नीचे ही टेक्स्ट आ जाएगी, इंडेंट नहीं रहेगा। ये अगर हमें ऐसा चाहिए तो हमें टिक करके रखना है। अब टेक्स्ट फ्रेम टू बुलेट जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ 1 mm करते हैं या 2 mm करते हैं, तो ये टेक्स्ट फ्रेम से बुलेट 2 mm अंदर चला गया। अब बुलेट से टेक्स्ट फ्रेम कितना दूर चाहिए, हमें 4 mm चाहिए, तो हम 4 mm करते हैं, तो देखिए बुलेट के नज़दीक आ गया। ये इस तरह से आप सेटिंग्स कर सकते हैं। बुलेट का जो सेटिंग ऑटोमेटिक आता है वो हमें नहीं चाहिए और हमें मैन्युअली करना है। तो हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। हमें इसके लिए ये कीबोर्ड की टैब्स वाली की है उसका यूज़ करना होगा। हम यहाँ कर्सर रखते हैं, होम प्रेस करते हैं, फिर मैं यहाँ ऑल्टर और 7 प्रेस करता हूँ। न्यूमेरिक पैड पे जो 7 है वो, तो ऑटोमेटिकली डॉट आ गया। ये बुलेट के रूप में मुझे चाहिए। अब मैं एक टैब प्रेस करता हूँ लेकिन यहाँ कोई इफ़ेक्ट नहीं हुई, तो मैं यहाँ एक टैब लाता हूँ। ये टैब मैंने लिया, तो जैसे ही मैंने टैब लिया ये यहाँ शिफ्ट हो गई पहली लाइन जो है। अब मैं कंट्रोल और डाउन की प्रेस करता हूँ तो दूसरे पैराग्राफ के स्टार्ट पॉइंट पे मेरा कर्सर चला गया। मैं यहाँ फिर से ऑल्टर और 7 प्रेस करता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ, फिर मैं कंट्रोल और डाउन की प्रेस करता हूँ। अगले पैराग्राफ के स्टार्ट पॉइंट पे मेरा कर्सर चला गया। मैं ऑल्टर 7 प्रेस करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, फिर मैं कंट्रोल डाउन की प्रेस करता हूँ, ऑल्टर 7 प्रेस करता हूँ और ये टैब प्रेस करता हूँ। फिर आगे 7 और टैब प्रेस करता हूँ, कंट्रोल डाउन की और ऑल्टर 7
और टैब प्रेस करता हूँ। ये सभी पैराग्राफ के स्टार्ट पॉइंट में मेरा बुलेट मुझे जो चाहिए वो आ गया और मैं अब डिस्टेंस सेट करूँगा और इंडेंट जो है वो सेट करूँगा। मैं इसके लिए कंट्रोल ए करता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं मैंने सभी के लिए एक डिस्टेंस फिक्स किया है। मैं इसको किस कहता हूँ, सभी पहली लाइन जो है फर्स्ट लाइन हर पैराग्राफ की वो टैब के बाद का जो बुलेट के बाद जो पहला कैरेक्टर आता है वो अंदर शिफ्ट होता है। अब मैं ये जो फर्स्ट लाइन के नीचे रेस्ट ऑफ लाइन जो है पैराग्राफ की बाकी वाली लाइन वो पहली लाइन का जो पहला कैरेक्टर है उसके नीचे ही लाना है। तो मैं इसके लिए थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ ये जो इंडेंट है उसमें से जो नीचे वाला पोर्शन है उसको पकड़ के मैं ये टैब के नीचे ऊपर ही एग्जिट ला देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सब लाइन अलाइन हो गई है। देख सकते हैं कि यहाँ बुलेट के बाद फर्स्ट लाइन जितने भी डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस में बाकी की सारी लाइन सेट हो गई है। ये बुलेट का सेटिंग मैन्युअल तरीके से करने से हर एक चीज़ को हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, पैराग्राफ टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में बिफोर आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टर स्पेसिंग क्या होता है। हम इस पहले पैराग्राफ में कर्सर रखते हैं और यहाँ कैरेक्टर स्पेसिंग को प्लस करते हैं। जैसे ही प्लस करते हैं हर एक कैरेक्टर के बीच ये स्पेस बढ़ने लगता है। हम यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ कर्सर रखते हैं और जिस पैराग्राफ में कर्सर है उसी पैराग्राफ में ये स्पेसिंग इफ़ेक्ट करता है। अगर मैं यहाँ ये पैराग्राफ में कर्सर रखता हूँ तो आप देखते हैं कि यहाँ कैरेक्टर स्पेसिंग 0 ही बताता है और यहाँ ये 7% दिखाता है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ इंटरनल वर्ड के बीच के जो स्पेसिंग होता है वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ हम जब मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं यानी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सब मिक्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं तब उसके लिए ये कैरेक्टर के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसके लिए यहाँ से हम प्लस और माइनस करके सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि मैंने यहाँ जो भी पॉइंट्स आपको सिखाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।